मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्र मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य कुंद, जिसके संस्कृत टीकाकार आचार्य अमृत चंद्र, हिंदी टीकाकार डॉक्टर हुकुम चंद भारे। बद्धाधिकार के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो अभी बद्धाधिकार थोड़ा सा और चलेगा हमारा, क्योंकि जीव की ये भोग बंध आदि की कथा बहुत प्रसिद्ध है। और जो भी बंधन जीव के पहले से पड़े हुए हैं या आगामी नवीन बंध होते हैं, वो सभी हमें वास्तव में मोक्ष जाने से रोकते हैं। तो इसलिए उनकी एक एक बारीकी हमको समझना पड़ेगी कि वो क्या प्रक्रिया है जिनसे कर्मों का बंद होना रुक जाता है, और ज्ञानियों की वो दशा कैसी होती है जहाँ उनके नवीन बंध का सर्वथा अभाव होता है और पुराने जो बंधे हुए कर्म है उनकी भी निरंतर निर्जरा होती रहे। तो शायद वो नहीं आए हैं हमारे विपुल जी, उनका वो एक प्रश्न था, हो जाएंगे जब उठाएंगे उस प्रश्न को। भी अपन आगे चलते हैं, उसको वो हमने गाथाएं पढ़ी थी उससे आगे की बात करते हैं। ये अपन ने गाथा पढ़ी थी 276 277। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि जैन शास्त्रों का अध्ययन मनन करके जैनागम में निरूपित व्रतशील संयम आदि का यथा संभव निर्दोष पालन करता हुआ भी अभव्य जीव अज्ञानी ही रहता है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है, उसे ना तो जैनागम के अभ्यास का आत्मज्ञान रूप वास्तविक लाभ ही प्राप्त होता है और ना उसके व्रतशील संयम सम्यक्त चारित्र रूप ही होते हैं। उसका संपूर्ण धर्माचरण भोगों का ही हेतु होता है, मुक्ति का हेतु नहीं, क्योंकि ना तो वह परमागम के मर्म को ही समझ पाता है और ना वह शुभ भाव रूप पुण्य कर्म से ऊपर ही उठ पाता। क्योंकि देखो ऐसा है कि वो जो अपन जैसे मिथ्या दृष्टि की एक बड़ी कैटेगरी मान रहे हैं ना, तो वो भी जो भव्य है वो भी मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में ही बना रहता है। और मिथ्या श्रेणी दृष्टि की बहुत सारी विविधताएं होती हैं, विविध उसके भेद हैं। तो चाहे वो साधारण मिथ्या दृष्टि हो, चाहे वो अभव्य वाला मिथ्या दृष्टि हो, वो सब मिथ्या दृष्टि की एक व्यापक श्रेणी में वो सब आते हैं। और उसमें जो है कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो वास्तव में भोग आदि की आकांक्षा के कारण वो व्रत नियम संयम पालन करते हैं कि इनसे जो है मेरा पुण्य आदि का बंध होगा, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, ऐसा भी होता है। और दूसरे जो है वो अनजाने में ही, जैसे अपन बात कर रहे थे कि वो यही सोच रहे हैं कि इनसे ही मुक्ति हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि संगीत से मुक्ति हो जाएगी, बहुत से सोचते हैं भक्ति से मुक्ति हो जाएगी। और आप देखो कि ज्यादातर जो देशनाएं चलती हैं आजकल, चाहे वो वर्तमान के कोई भी संत हो, उनकी जो देशनाएं चलती हैं उसमें प्रमुख रूप से वो यही बात करते हैं कि भैया श्रावक के जो छठ आवश्यक है उनका पालन करो। जैन जैन अरंत के दर्शन आदि, गुरु की उपासना, संयम त्याग दान आदि की के कारण ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा वो व्यापक रूप से बोलते हैं। तो मासिस में लोग सुनते हैं, मासिस में उनको एड्रेस किया जाता है।
तो वो ज्यादातर जीवों का यही एक कंसेप्ट बन जाता है कि यही एक विधि है मोक्ष जाने की। तो वो उसमें लगे रहते हैं, तो देह को सुखा भी देंगे अपने, और तरह तरह के उपास आदि भी करेंगे, और भक्ति में अधिक अधिक से अधिक जो है उनका संलग्नता आपको देखने को मिलेगी। और लेकिन उसके फलस्वरूप चूंकि उन्होंने ना तो मोक्ष का ही मार्ग जाना और ना ही स्वयं का स्वरूप जाना, दोनों के कारण से अनजाने में ही मोक्ष का मार्ग न जाते हुए वो संसार मार्ग अर्थात पुण्य आदि के भावों में ही फंसे रहते हैं। क्योंकि भक्ति के द्वारा तो आपको वो वही सब कुछ मिलेगा, पुण्य आदि मिलेगा। लेकिन जो भगवान जिस भावों से बने हैं, जिस प्रकार से बने हैं, वो कंसेप्ट हमारे हाथ लगेगा नहीं। तो जैसे एक प्रश्न ये भी था कि वो व्यक्ति तो चाहता है कि मोक्ष जाए, लेकिन अब उसको उसका मार्ग वही समझ में आता है, तो वो क्या करे। तो ये जिम्मेवारी हमारी ही है, तो जिम्मेवारी किसी और की नहीं है कि हम वो मोक्ष मार्ग को समझे कि असली विधि क्या है। शास्त्रों में तो सब कुछ विवेचन दिया हुआ है, सब तरह के शास्त्र भी हैं, लेकिन हम उसमें कौन से शास्त्र का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। हमारे टूल बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर भी रखे हैं, प्लायर भी रखा हुआ है, और वो आरी भी रखी हुई है। हमें कौन से शस्त्र का, कौन से अस्त्र का कहाँ उपयोग करना है, ये हमें आना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो अनजाने में ही या भूलवश या अपने प्रमाद के कारण जो कुछ उन्होंने जाना है, उसी को स्वीकार किया है, उसी को मोक्ष मार्ग कर वो मोक्ष मार्ग मान करके अब तक भटक रहे हैं, तो वो उसमें ना तो उन आचार्यों को कोई कसूर है, ना उन शास्त्रों का कोई कसूर। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें लिखेंगी, प्रतिमान योग की कहानियां मिलेंगी प्रतिमान योग में, और आपको चरणान योग में तरह तरह के जो है आचरण संबंधी बारीकियां लिखी मिलेंगी। करणान योग में आपको कर्म संबंधी विवेचन मिलेंगे। अब देखो, करणान योग का इतना सूक्ष्म अध्ययन करने वाले जीव भी वास्तव में ये उस सूक्ष्मता को नहीं जान पाते कि इन सबको पढ़ने के फलस्वरूप मुझे क्या प्राप्त होगा। धर्मों के बारे में जानेंगे, कर्म सिद्धांत क्या है, कैसे कैसे बारीक होता है, उदय कैसे होता है, बंध कैसे होता है, कौन कौन सी प्रकृतियां रहती हैं, कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, ये सब जानेंगे। लेकिन ये मात्र शास्त्रीय ज्ञान, शुष्क ज्ञान के बल पर आत्मा को प्राप्त नहीं होते। तो फिर क्या होते हैं? आत्मा को प्राप्त हुए नहीं, मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, और पाप आदि का अभी उपयोग चल नहीं रहा है, तो क्या होगा? शेष बचा और क्या? पुण्य बचा। और वो पुण्य उनको यही घुमाता रहेगा, स्वर्गों में तक ले जाएगा, वापस ले आएगा, स्वर्गों के भोग आदि मिलेंगे। इसलिए इनडायरेक्टली तो वो भोगों का ही कारण बना। जैसे उन्होंने लिखा ना, उसका संपूर्ण धर्माचरण भोगों का ही हेतु होता है। आप बोलोगे साहब उन्होंने थोड़ी चाहा था कि भोग उन्हें मिले, लेकिन मार्ग तो गलत अपना है ना। जैसे कोई गलत रास्ते पे चला जाए, दिल्ली जान करके कि यहाँ दिल्ली का यही मार्ग है, विश्वास है उसको, और गलत मार्ग पर चला गया, तो दिल्ली तो पहुंचेगा नहीं। तो जहां पहुंचेगा वो उसका ही कसूर है ना, दूसरे के क्या कसूर है। तो ठीक इसी प्रकार से वो अभव्य के रूप में कहो या सामान्य मिथ्या दृष्टि के रूप में कहो, उसकी उनकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, वो सब आत्मा को परमार्थ से न जान पाने के कारण, निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप न जान पाने के कारण, व्यवहार नय से जो उन्हें बताया जाता है उसी को मोक्ष मार्ग मान करके, जान करके उसी में संलग्न रहते हैं, और फलतः मोक्ष कभी प्राप्त कर नहीं पाते। ओके। तो इसलिए उन्होंने लिखा, वस्तुतः बात यह है कि वह वास्तविक सुख को जानता ही नहीं है ना। जो बात मैंने आपसे कही उसके नीचे वही लिखी हुई है। वह वास्तविक सुख को जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। वह तो सांसारिक सुख को ही सुख जानता मानता है, और पुरुषार्थ भी उसी के लिए करता है। मोक्ष तो वो ऐसे सुनी सुनाई बात करता है, मेरा मोक्ष में बहुत सुख है। ये सुख वो कौन सी जाति का मानता है कि जो इन सुख से मैं परिचित हूँ। स्वर्गों का सुख है, भोग भूमि आदि के सुख है, वर्तमान में जो मेरा पंचेंद्रिय पे विषयों का सुख है, यही तो सुख है। उसको किसी को मालूम पड़ जाए कहीं से कि भाई ये जो तुम सुख चाहते हो, परमानेंट चाहते हो, भी तो बहुत बार तुम्हारा ये सुख भंग हो जाता है। धनादि की प्राप्ति हो रही है,
बढ़िया प्रकार के भोजन वस्त्र आदि मिल रहे हैं, तो कभी कभी बाधित हो जाते हैं, कभी शरीर में रोग आदि आ जाते हैं। तो अब तुमको एक ऐसा फार्मूला बताते हैं जिससे तुम्हें ये भोग आदि निरंतर मिलते रहें। वो यही चाहता है। स्वर्ग मोक्ष उसने देखे नहीं। स्वर्ग तो बहुत बार गया वैसे, लेकिन मोक्ष तो उसने देखा नहीं, ना ही उस सुख की वो कल्पना कर पाता। कैसा अव्यवहार सुख होगा, जो किसी तरह से बाधित नहीं होगा, निरंतर चलने वाला होगा, किसी पर आश्रित नहीं होगा, कर्मादि का उसमें कोई रोल नहीं होगा। ऐसा स्वाभाविक सुख जो अनंत सुख है, वो उसने पढ़ा तो होगा शास्त्रों में, क्योंकि उसने 11 अंग का अध्ययन किया है, 11 अंग और 9 पूर्व का। तो उसने पढ़ा तो सब है कि कैसा कैसा शास्त्रों में जो बताया हुआ है, कैसा क्या होता है, सर्वार सिद्धि क्या होती है, कहाँ सब पढ़ा। लेकिन बैकग्राउंड में उसके सुख की जो प्राप्ति है, सुख की कल्पना वही है। पंचेंद्रिय के सुख वही तो सुख है। और इसी प्रकार से उसको ये नहीं मालूम कि सुख प्राप्त करना किसको है। सर, तो हाँ। मैं दोबारा से यही प्रश्न फिर से मेरा उठाया है। हाँ। जिसने अपने 11 अंग और 9 पूर्व का इतना गहन अध्ययन किया है, उसमें सारी सूक्ष्मता बताई है, फिर भी उसको मोक्ष मार्ग का रास्ता क्या है, उसकी सूक्ष्मता पे उसका ज्ञान क्यों नहीं जाता है? ये देखो, हम और आप है ना, हम और आपको तो ये समझ में तो आने लगा है कि भाई उसकी सूक्ष्मता के लिए वो ज्ञान जरूरी है, वो ज्ञान होता होगा, ये तो हम जान गए ना। लेकिन हमने अगर इसको माना होता, यानी भेद विज्ञान किया होता, तो हमारी दशा जो जैसी है, बाकी लोगों में और हम में कोई विशेष फर्क थोड़ी आया। हम भी शरीर आदि के निमित्त से, अभी हमारे यहाँ कोई संकट खड़ा हो जाए, हमारे कोई पत्नी बच्चे आदि किसी के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, हमारा धन का अभाव हो जाए, कोई फ्रॉडर हमारा धन चुरा के ले जाए, तो हम आकुल व्याकुल होते हैं कि नहीं होते? बहुत ज्यादा होते नहीं, बहुत ज्यादा तो होते हैं, मगर जब से क्या कहते हैं ये स्वाध्याय करना शुरू किया है तो उसमें अंतर आया है साहब, ऐसी स्थिति में। तो अभी हम लोगों को तो इतना पूर्वों का और अंगों का ज्ञान भी नहीं है। हैं। हाँ। उनको इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उनमें इतनी क्षमता और इतना ज्ञान क्यों नहीं आ पाता है? नहीं क्या देखो, उसका ज्ञान। पूर्व कर्म का अपना रोल प्ले होता है कि वो करने नहीं देता है, ज्ञानावरणी कर्म? वो तो देखो, उसमें दोनों चीजें हैं। जैसे हमारा मिथ्यात्व नाम का कर्म का उदय है, मोहिनी कर्म का उदय है। तो जी, मोहिनी कर्म के उदय के कारण जीव का वो पुरुषार्थ, स्वपर को जानने का, वेद विज्ञान करने का पुरुषार्थ हो नहीं पा रहा वही है वो ना। वही मेरे को लगता है कि आखिरी में ब्रह्मास्त्र तो वही है। तो अभी वो जो जीवों का, देखो जो मैंने पढ़ा था कि जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो सारे पांचों समवाय मिलते हैं, पांचों समय मिलती हैं। है ना। तो वो कैसी वो घटना घटित होती है कि उस काल में उसके जो काल, अनादि से, क्षेत्र, भव्यता और हाँ, निमित्त सब चीजें पुरुषार्थ से पांचों ही मिल जाती है। संभव है। उसमें ये भी एक निमित्त आता है कि उसके जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के क्या, हजारों 7 कोड़ा कोड़ी सागर के जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, वो सिमट करके एक अंत अंतर्मुख कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाते हैं। रह जाते जब हैं। वो जब वो काल पकता है, है ना। और उस जीव को बहुत रुचिवान होता है, और रुचिवान होकर के उसको बाकी ऐसे लोगों की जो है वो का सहयोग मिलता है, ऐसे लोगों की संगत मिलती है। और वो स्वयं ही उसमें बहुत ज्यादा आतुर होता है कि मुझे ये काम करना ही है। बाकी संसार की कोई कोई पदार्थ, कोई वस्तुएं मुझे काम आने वाली नहीं। तो ये सारी स्थिति बनना, कालब्धि का आना, होनार का होना, निमित्तों का मिलना, पुरुषार्थ का जो है, उत्कृष्ट पुरुषार्थ का होना, ये सब एक दिन घटित होता है। नहीं साहब, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये भी है हाँ, कि एक पिता अपनी बेटी के संबंध के लिए कई सालों तक प्रयास करता है, मगर नहीं हो पाता उसका। बिल्कुल वो बिल्कुल। कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की, मैं यहाँ दौड़ा वहाँ गया, इसका संबंध आया, इसका नहीं हुआ। और जब काल अवधि आती है तो वो 2 मिनट में काम हो जाता है। है ना। अब एक प्रश्न और आपका खड़ा हो सकता है
कि साहब ऐसा है कि जब वो काल लब्धि आएगी तभी काम होगा, तो मैं क्यों काम करूं, नहीं जब नहीं आएगी नहीं, जब। बिना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा साहब। काल लब्धि तो आएगी, बिना पुरुषार्थ के तो हाथ में रख के बैठे रहोगे तो खाना सामने रखा है, अगर खाओगे नहीं तो पेट के अंदर थोड़ी चला जाएगा। तो वो एक कहानी आती है ना कि एक जगह पे अकाल पड़ा, बहुत हम्म। लंबे समय तक का अकाल की घोषणा हो गई कि वो 12 साल तक पानी नहीं गिरेगा, वो वहां के जो देवता ने शाप दे दिया। तो एक व्यक्ति जो है वो रोज अपना हल लेकर के खेत में जाता था, और नियम से क्यों वो हल को चला। तो लोगों ने कहा तू कैसा मूर्ख है, जब ये मालूम पड़ गया कि 12 साल का अकाल है और इस पानी नहीं आएगा, तो ये बेकार है तुम्हारा ये हल चलाना। तो उसने बोला कि मैं हल इसलिए चलाता हूँ कि कभी भी, जब भी कभी वो अकाल समाप्त होगा, तब जो हल चलाने की आदत मुझे होनी चाहिए, नहीं तो मैं 12 साल में हल चलाना ही भूल जाऊंगा। तो बहुत कैसे बढ़िया। कहती होगी। हम्म। तो उसकी इस बात पे वो देव बड़ा प्रसन्न हुआ। एक कहानी है, तो हाँ। उसने जो है वक्त से पहले ही वृष्टि कर दी। तब ठीक उसी प्रकार से हम भी भाग्य भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना, कब हमारी जी काल लग दिया जाए हमें क्या पता। जी, वही तो मैंने कहा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात जो है, उस मिथ्या दृष्टि की जो बात चल रही है, हम भी उसी कैटेगरी के हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो सुख तो समस्त जीव चाहते हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सभी जीव सुख को चाहते हैं, लेकिन सुख की परिभाषा क्या है, सुख कहते किसे हैं, और सुख पाना किसको है, दो बातें नहीं मालूम। अब सुख की परिभाषा एक इंद्रिय जीव है, जैसे जिसका शरीर ही जो है वो पूरा एक एक इंद्रिय है, मिट्टी में लेप लोट करके लेप आहार उसको होता है, वही उसके लिए सुख का कारण है। दो इंद्रिय जीव आदि है, उसको दूसरी इंद्रिय भी होगी, तो वो उससे उन दोनों का जो विषय वस्तु मिलेगी उसको सुख मानेगा। तीन इंद्रिय वाली अपने तीन इंद्रिय के विषयों को जो सुख मानेगा, पंचेंद्रिय वाला पांचों इंद्रियों को। लेकिन वास्तविक सुख क्या है, इसकी परिभाषा अनादि काल से जीवों को इस मोहनी कर्म के उदय के कारण मालूम ही नहीं। जिस भी शरीर में जाता है, जिस पर्याय में जाता है, उसके शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। इसलिए यही नहीं पता कि सुख चाहिए किसको, मुझे अपना स्वरूप ही नहीं मालूम। साहब मेरा ये शरीर है ना, मेरा शरीर क्या, मैं ही शरीर हूँ, इसको सुख चाहिए। अनादिकाल से तो हम इसी में हैं, वेद विज्ञान हुआ नहीं। और ये दशा हमारी भी है। अभी अपना देखो, अपन ने कितने शास्त्र पढ़े हुए हैं, और हम भी बड़े अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं। हम उन सब मिथ्या दृष्टियों की दशा का वर्णन भी कर रहे हैं, लेकिन इतने मात्र से हमारे अंदर वो विश्वास उत्पन्न हुआ क्या कि मैं शरीर नहीं हूं। अगर होता तो हमारा आचरण अलग ही होता। ऐसा सही है। हो नहीं। तो इसलिए देखो, यही एक इसका जीस्ट क्या है, वस्तुतः बात यह है कि वह वास्तविक सुख को जानता ही नहीं है। ये जो बात चल रही है ना, तो अपन समझते कोई थर्ड पर्सन की बात चल रही है, बेचारा उसको ये पता ही नहीं है, ये हमारी बात चल रही जो तो अपनी है। बात है साहब। वह वह वास्तविक सुख को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं है। वह तो सांसारिक सुख को ही सुख जानता मानता है, और पुरुषार्थ भी उसी के लिए करता। यही कारण है कि वह शुभ भाव रूप पुण्य कर्म से ऊपर नहीं उठ पाता है। हमको किस दिन ज्यादा जो है वो करंट आएगा, अगर ज्यादा ही जोश चढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दो चार पूजन और कर आएंगे, या दो एक नियम ले धारण कर लेंगे, साहब मैंने ये रस्सी का त्याग किया था, आज एक रस्सी और छोड़ देता हूँ। कल मैंने एक आसन किया था, आज उपवास कर लेता हूँ। हाँ, एक किताब पढ़ी थी, दो पेज पढ़े थे, आज 4 पेज पढ़ूंगा। बस हम कंफाइंड रह जाएंगे वहीं तक, इन क्रियाओं में ही मान लेंगे कि मेरा पुरुषार्थ हो गया, और क्या लोगे भाई। ये हम सब की दशा ये है। ये भूल हमारी अनादिकाल की है, लेकिन वो भूल कब हमारी समाप्त हो जाए, कब वो क्लिक हो जाए हमको, उसी क्षण हमारे पांचों समवाय जो है वो मिलेंगे, और उसी क्षण मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। सिंह की पर्याय में
महावीर स्वामी के जीव की काल लब्धि आ गई। उसको क्या पता था कि हिरण मुंह में रखे रखे कुल्ला भी नहीं किया, और चारण विद्याधारी मुनियों की वो अमृत वाणी सुनने को मिलेगी। और कब मुंह में रखा हिरण छूट गया, विस्फारित आंखों से देखता रहा, अश्रु की धारा बहने लगी, और उनका वचन, उनका देशना घटाघट सुनते सुनते कब समय दृष्टि हो गया पता ही नहीं चला। न केवल समय दृष्टि हो गया, बल्कि तुरंत ही उसने निर्णय कर लिया कि काय का भोजन, किसका भोजन। जो भोजन करता हूं मैं, भोजन का तो मुझे कोई कारण ही नहीं है भोजन आदि ग्रहण करने का। इसलिए उसने संलेखना धारण की, पंचम गुण स्थान में पहुंच गया। तो जब आदमी, जो जीवों का जो ऐसा भवितव्य आता है, होनहार होती है, तब ऐसी अभूतपूर्व घटनाएं घटती हैं। नरकों में सम्यक दर्शन हो जाए, है ना। लेकिन हमको नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो वर्तमान में जो कुछ भी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं उनसे संतुष्ट हैं। उनमें हम बहुत से लोग तो ये चाहते हैं उसमें इजाफा करें, जवानी में तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, बुढ़ापे में सोचते हैं जो मिली है भाई साहब हम उसमें संतुष्ट हैं। तो उसमें संतुष्ट हो, उसमें से कुछ कम कर दें, यार थोड़ा बहुत कर लो कमाओ। अब बहुत ज्यादा करोगे तो फिर हम चिल्लाएंगे, है ना। तो ये भी हमने जता दिया भाई, देखो लिमिट में करोगे तो ठीक है। हम्म। हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे थोड़े दांत भी हैं, थोड़ी आंत भी हैं, वो सब सेटिस्फाई रहेंगे, उतना तो चलेगा। उससे ज्यादा करोगे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं है। लेकिन जो समय दृष्टि जीव है, उसको ऐसे भाव आते नहीं। शरीर ही मैं नहीं हूँ, ऐसा भाव निरंतर भाषित होने से आनंद अमृत की प्राप्ति तो उसे होती है, लेकिन निज में ही होती है, अपनी ही दशा में होती है। शरीर आदि से कुछ लेना देना नहीं, निमित्तों की परवाह करता नहीं, और किसी भी चीज का इंतजार करता है। ऐसी दशा जब होगी, निशंकित रूप से निकांक्षित हो जाऊंगा। मैंने दोनों जोड़ दिए शब्द। निशंकित रूप से निकांक्षित हो जाऊंगा, कि मुझे अब कोई इसमें शंका नहीं है कि मुझे कोई आकांक्षाएं नहीं है, और बिना किसी आकांक्षा के ही मैं सदा से सुखी था, आगे भी सुखी रहूंगा। ऐसा निशंकित भाव समय दृष्टि को ही होता। तो देखो इस कारण अज्ञानी के धर्म को भोगों का निमित्त कहा गया है। अज्ञानी का धर्म क्या है? जी, शुभ 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 भाव, भक्ति आदि के भाव, पुण्य आदि के भाव। तो ये सब किसके लिए क्या लाएंगे आपको? पुण्य से आप क्या प्राप्त होगा? जो बीज बोया है उसका फल वैसे ही मिलेगा ना। अशुभ का फल तो अपन जानते ही है, लेकिन शुभ का फल भी पुण्यादि ही है। और हम इसके आगे जानते नहीं, शुद्ध भाव हम जानते नहीं, आत्मा का बारे में हम जानते नहीं है, वेद विज्ञान हमें हुआ नहीं है। तो ये सदा काल से हमारी भटकने की कहानी है। हम चाहे जो है 11 अंग पढ़ लें, चाहे 9 पूर्व पढ़ लें, तब भी मैं अंदर से द्रवित तो हुआ नहीं, जानता सब हूं। मैं दुनिया भर को भाषण दे सकता हूँ कि भैया आत्मज्ञान क्या होता है। एक पंडित जी थे, वो रोज जो है प्रवचन करने के लिए नदी पार करके उस तरफ जाते थे, दूसरे पार। तो वहां जा करके वहां की जो प्रजाजन थे, वहां के जो लोग थे, उनको पोथी पढ़ के सुनाते थे। और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताते थे कि भैया जब तुम्हें ये भली प्रकार से इसका ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें कुछ रिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जिसके बल पर तुम पानी में आराम से तैर करके, तुम्हें तैरना नहीं भी आता तुम उस पार हो जाओगे आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये मंत्र पढ़ना हो उस पार हो जाओ। वो काफी दिन तक पंडित जी ने उनको शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी, और गांव वालों ने उन पंडित जी को माला माल कर दिया। रोज भोजन बढ़िया से बढ़िया कराते थे, खूब माल थे। तो एक दिन उन्होंने, गांव वालों ने कहा कि पंडित जी वहां से वो नाव में बैठ के आते थे। तो उन्होंने कहा पंडित जी अब आप, हम आपको ये कल भोजन पे बुला रहे हैं, महाभोजन पे। तो बोले कल कैसे आऊंगा, मेरी तो नाव है नहीं, आज कहीं गई हो। बोले पंडित जी आपने वो रिद्धि सिखाई थी ना, हमको मंत्र सिखाया था, भूल गए आप वो पढ़ना और आ जाना तैरते हुए। और पंडित जी बगले झांकने लगे।
बोले भैया ऐसा है कि रहने दो। उन्हें क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले कि प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, मैं डूब गया तो। बोले कैसे डूबोगे, आपने वो हमको मंत्र सिखाया, हम तो उसके बल पे कितनी बार ये प्रयोग कर चुके। लेकिन पंडित जी जो है बड़े सशंक थे। उन्होंने कहा भैया देखो तुम इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं मंत्र पढ़ता हूँ, लेकिन अगर डूबने लगा तो मुझे रस्से वस्से बांध करके रखना, जिससे समय पे मुझे पकड़ लो, डूबने मत देना। और वही हुआ। उन्होंने मंत्र तो पढ़े ऊपर ऊपर से, लेकिन उनको उनको श्रद्धा नहीं थी, इसलिए डूबने लगे। फिर गांव वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ, उन्होंने रस्सों के सहारे उनको निकाल तो दिया, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ऐसा क्या हुआ। जिन्होंने हमें मंत्र दिए, मंत्र सिखाए, वो स्वयं ही उन मंत्रों के का लाभ नहीं उठा पाए। यही हश्र हमारा है। जिन शास्त्रों में ऐसी देशना के शब्द लिखे हैं, जैसे सीवीजन साहब ने कहा ना कि 11 अंग में कुछ चीज बची थोड़ी होगी, सब कुछ लिखा होगा। 11 अंग 9 पूर्व में तो सब कुछ पूरा रहस्य प्रकृति का आ गया। फिर क्या कारण है कि उनको श्रद्धा नहीं हुई? यही कारण। इसी कारण अज्ञानी के धर्म को भोगों का निमित्त कहा गया। वह अज्ञानी जो भी करेगा नियम से, अशुभ से तो बचेगा लेकिन शुभ में फंस जाएगा, और शुभ के द्वारा प्राप्त भोगों को ही अपना सुख मान करके उसी के योग्य कार्य करता हुआ पाए। यही कारण है कि वह शुभ भाव रूप पुण्य कर्म से ऊपर नहीं उठ पाता है। और इसी कारण अज्ञानी के धर्म को भोगों का निमित्त कहा गया। अब आगामी गाथाओं में व्यवहार नए निषेध है और निश्चय नए निषेधक है, यह स्पष्ट करने के लिए निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप स्पष्ट करना है। जो इस प्रकार, अब ये भी बात भी बड़ी मोटी मोटी सी अपने को लगती है कि साहब व्यवहार नय का निषेध करना है, निश्चय नय को प्राप्त करना है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने इसको रट लिया है। व्यवहार नय जो है वो त्याज्य है, निषेध योग्य है, निश्चय नय अपनाने योग्य है। वो दोनों का स्वरूप ना समझ कर भी इस बात की रट लगाए रखते हैं, एकांतवादी हैं। तो यहाँ देखो उसको बहुत स्पष्ट तौर से बताया अपन ने। वैसे निश्चय व्यवहार के बारे में बहुत जगह पढ़ा है, तो अभी अपन और बहुत सूक्ष्म इसकी जो है चर्चा कर रहे हैं। व्यवहार नय निषेध है और निश्चय नय निषेधक, यानी निषेध करने वाला कौन है? निश्चय नय। किसका निषेध कर रहा है? व्यवहार नय का। व्यवहार ने। यह स्पष्ट स्पष्ट करने के लिए निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, जो इस प्रकार है। ये निकल गया, निकल गया सर। नहीं, ये हाँ प्रकृति है। ये हाँ यही है। आयारादीनानं जीवादि दंशनं च विन्नेयम् सज्जीव वणिकं च तः वणति चरित्रं तु व्यवहार आदाको मज्जनानं आदा मे दंशनं चरित्रं च आदा पच्चक्षाणम् आदा मे संवरो जोगो आचारादि ज्ञानम जीवादि दर्शनम च विज्ञेयम् षट जीवनि कायम च तथा वनति चरित्रम तो व्यवहार है। आत्मा खलु मम ज्ञानात्मा मे दर्शनम चरित्रम च आत्मा प्रत्यक्षानात्मा प्रत्यक्षान्मात्मा मे संवरो योग है। जीवादि का श्रद्धा निदर्शन शास्त्र अध्ययन ज्ञान है। तो बोले जीवादि का श्रद्धा निदर्शन शास्त्र अध्ययन ज्ञान है। चारित्र है षटकाय रक्षा, यह कथन व्यवहार है। क्या क्या देखो व्यवहार में क्या बात कही गई है? जीवादि का श्रद्धान दर्शन शास्त्र अध्ययन ज्ञान है। चारित्र है षटकाय रक्षा, यह कथन व्यवहार है। निजी आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित भी आत्मा
हर योग संवर और प्रत्यक्षान भी है आत्मा। देखो इसमें निश्चय और व्यवहार की बात की गई। व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है? कैसे कहा? आचार अंग आदि शास्त्र ज्ञान है। जो अभी शास्त्रों की बात कर रही थी ना, 11 अंग और 9 पूर्व। आचार अंग आदि शास्त्र ज्ञान है, जीवादि तत्व दर्शन है, और 6 निवनिकाय चारित्र है, 6 जीवनिकाय चारित्र है, ऐसा व्यवहार न कहता है। व्यवहार ने क्या कहा? कि जो शास्त्रों का ज्ञान है वही ज्ञान है। देखो कितना ज्ञान पढ़ा है पुस्तकों में, सारे आचारांगों में क्या क्या लिखा हुआ है, द्वादशांग वाणी में क्या लिखा है, शास्त्रों में ज्ञान भरा पड़ा है। ये व्यवहार का कथन है। जीवादि तत्व दर्शन है। जीवादि जो 6 द्रव्य हैं, वो 6 द्रव्यों का श्रद्धान करना वही सम्यक दर्शन है। देखना, ये मैं व्यवहार की बात कर रहा हूँ। और 6 जीवनी काय चारित्र है। 6 काय के जीवों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उन्हें बचाना, दया के भाव रखना, ये चारित्र है। ये तीनों बातें मैंने कौन सी कही आपको? व्यवहार न्याय की बात है। क्योंकि इसमें क्या छिपा हुआ है कि मैं शास्त्र पढ़ूंगा तो शास्त्रों में से ज्ञान निकल के आ जाएगा, और जीवों के 6 द्रव्यों के 6 द्रव्यों को जानूंगा तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। और मैं जीवों की रक्षा करूंगा। मैं कौन होता हूँ रक्षा करने वाला? जीवादि की रक्षा पालन करूंगा तो मुझे चारित्र हो। ये कथन है, अपनी जगह सही है, लेकिन कौन सा है ये व्यवहार नय की बात है। तो निश्चय ने क्या है? निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्यक्षान है, संयम आदि है, और मेरा आत्मा ही संवर व योग है। ये निश्चय का कथन है। तो आप बोलोगे तो दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि स्वभाव से मैं अहिंसक ही हूँ। स्वभाव से मैं कर्मों का बांधने वाला हूं ही नहीं। स्वभाव से मैं ज्ञानी ही हूँ। स्वयं में रमना, स्वयं के स्वभाव में बना रहना, यही तो मेरा चारित्र है। इससे डिगने के कारण तो मैं कुचारित्र वाले श्रेणी में चला जाता हूँ। अपने स्वभाव में न रहना ही अचरित्र है। और मेरा आत्मा ही संवर वायु है। सब तरह की उपलब्धियां मात्र आत्मा को, यानी अपने स्वरूप को जान लेने मात्र से ही प्रकट होती हैं। ज्ञान कहाँ पाया जाता? तो लोग बोलते हैं कि साहब वो सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? बोले साहब वो मध्य प्रदेश में एक जगह है, पन्ना करके, वो वहां पाए जाते हैं। तो अच्छा ठीक है, सब चीजें बताओ, कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? बताओ ज्ञान गुण कहाँ पाया जाता? ज्ञान कहाँ पाया जाता? बोलो, ज्ञान तो सब किताबों में है, शास्त्रों में है, गुरु जी में है, उनकी जबान में है, उनके उपदेशों में है। वहां है क्या ज्ञान? क्या ललित जी, ज्ञान शास्त्रों में है कि नहीं है? भरा पड़ा? व्यवहार तो में भरा ऐसे है। पड़ा है, हैं? व्यवहार में ऐसे, व्यवहार में ऐसे। अगर भरा पड़ा है तो ज्ञान से अभिभूत वो पुस्तकें लोगों को प्रवचन देने लगेंगी जा जा करके, क्योंकि ज्ञानी है ना। तो देखो उन्होंने क्या कहा। तात्पर्य यह है कि आचार अंग आदि शास्त्रों का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, और 6 प्रकार के जीव निकायों की दया पालना ही सम्यक चारित्र है, ऐसा व्यवहार न कहता। हाँ, समझ में आया आपको व्यवहार न कहाँ तक जाता है? और आप उसको गलत भी नहीं कहोगे। हमने तो यही सब सुना है, अनंत भवों से सुनते आ रहे हैं, और अभी भी यही मानते हैं। क्योंकि शास्त्रों में आपको बहुतायत से ये चीज मिलेगी, जहाँ परिभाषा भी यही दी होगी। द्वादशांग का ज्ञान सम्यक ज्ञान, जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, 6 प्रकार के जीवों की दया पालना है, प्राणियों की जो दया पालना सम्यक चारित्र है।
ये अपन ने सुना है, इसमें अपने को कुछ भी गलत लगता नहीं, गलत है भी नहीं। उस नए से अगर समझेंगे तो गलत है भी नहीं, लेकिन मात्र इससे तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। ये तो हमने बहुत भवों में करके देख लिया, आज से थोड़ी। अनंत बार मैं मुनि बना, इसी कमंडल का ढेर लगा दो उन सबका, तो सुमेरु पर्वत से ऊपर जो है तक पहुंच जाएगा। लेकिन मैं मुक्त हुआ क्या, मैं भगवान बना क्या, संसार का आवागमन रुका क्या? इसका अर्थ ये है कि मैंने किया तो बहुत कुछ, लेकिन वो नहीं किया जिससे जीव मुक्त होता है। इसमें ही संतुष्ट होकर के रह गया, औरों को भी इसी में संतुष्ट किया। जो मैं जानता हूं वही तो लोगों को बताऊंगा, ऐसा व्यवहार ने कहता है। किंतु निश्चय नय के अनुसार आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान। ज्ञान कहाँ रहता है? जीवों में ही ज्ञान रहता है। जीव ही ज्ञानधारी है, जीव ही ज्ञान है। पुस्तकें तो अजीब है ना, उनके शब्द पढ़ करके वो जो ज्ञानी, ज्ञान गुण का धारी जो है, वो उनका अर्थ समझता है, लेकिन वो समझना और उसके इम्प्लीमेंट करना, वो ज्ञान तो जीव द्रव्य में ही है। ऐसा कि निश्चय नहीं के अनुसार आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, आत्म दर्शन ही सम्यक दर्शन है, और आत्म रमणता ही सम्यक चरित्र है। जैसे कल वो बाबूजी कह रहे थे ना कि साहब क्रियाओं से थोड़ी चरित्र होगा। चरित्र तो वो होगा जब मैं अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊंगा, स्वरूप को पहले जानूंगा और उसमें मग्न होऊंगा, वही चारित्रिक दशा है, वही यथाख्यात चारित्र है, वही निश्चय चारित्र है, वही आत्मज्ञान है, आत्म चारित्र है। आत्मरमणता ही सम्यक चारित्र है, और यही आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान व आत्म रमणता प्रत्यख्यान है, यानी संयम आदि है, संवर है, योग है, समाधि है, आत्म ध्यान है। देखो ये बहुत उत्कृष्ट परिभाषा है निश्चय नहीं की। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो इसको समझ तो गए होंगे, लेकिन उसको अभी इम्प्लीमेंट कर पाए? तुरंत तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने बहुत श्रद्धा के साथ उसको सुना है और उस पर निरंतर मनन करते हैं, ऐसे तो हम पूछ लेते हैं साहब इसमें संवर का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या है, समाधि का मतलब क्या है। ठीक इसी प्रकार से इन शब्दों के माध्यम से जो रहस्य समझाया गया है उसका मनन करने की आवश्यकता है। शब्द अर्थ समझने की से काम चलेगा नहीं। तो आत्मज्ञान क्या होता, उसके पहले मैं आत्मा को समझता हूँ कि कैसा है आत्मा। मैं ही आत्मा हूँ, तरह तरह से मैं उसको समझूंगा कि मैं ही आत्मा हूँ। इसका अर्थ क्या है? मुझे ये वर्तमान में भूख प्यास आदि ये संज्ञाएं क्यों परेशान करती हैं? ये कर्मों का जो चक्र क्यों चलता है? विभिन्न पर्यायों में मैं क्यों जन्म लेता हूँ? इस सब का राज क्या है? मेरा जन्म मरण क्यों होता रहता है? इसके पीछे लग जाऊं अगर मैं, कि मुझे तो आज ये फैसला करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, अब कहाँ जाऊंगा, आगे मेरा क्या होने वाला है, मुझे अगर मुक्त की मार्ग में जाना है तो आत्मा कैसी है, मैं आत्मा हूँ तो उसका क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, क्या गुण है, वो गुण क्यों प्रकट नहीं हो रहे, एक एक बात के पीछे लग जाऊं। वही तो करते हैं मुनि लोग। वो हमारे अंदर इतना पेशेंस है क्या? आपने कहा, हमने सुना साहब, ठीक है, और इतना कर दिया बहुत है, और क्या चाहिए? ये पागल थोड़ी होते हैं जो इसके पीछे लग जाते हैं कि मुझे तो अपनी आत्मा की खोज करनी है। खोज क्या करनी है? मैं स्वयं आत्मा हूँ, लेकिन अपरिचित हूँ अपनी इस आत्मा के स्वरूप स्वरूप से। जिस क्षण उससे परिचय हो जाएगा और कुछ दिखाई देगा ही नहीं। वही उपलब्धि है, वही तो चरित्र है। तो निश्चय नय के अनुसार आत्मज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, आत्म दर्शन ही सम्यक दर्शन है, और आत्म रमणता ही सम्यक चारित्र है, और यही आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान व आत्म रमणता प्रत्यख्यान है, संवर है, योग है, समाधि है, आत्म ध्यान।
ठीक है सर। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। इसको और थोड़ा बारीकी से अपन समझेंगे। वैसे तो मैंने आपको काफी कोशिश की है। ज्ञान का आश्रय होने से आचारांगादि शब्द श्रुत यानी शास्त्र ज्ञान है। दर्शन का आश्रय होने से जीवादि नव पदार्थ दर्शन है। और चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय चारित्र हैं। यह व्यवहार नय का कथन है। हाँ? तो बोलते हैं भाई साहब, मंदिर आया करो। मंदिर आकर के बड़े बड़े ग्रंथ रखे हुए हैं, शास्त्र रखे हैं, भरे पड़े हैं अलमारियां, पढ़ो तो थोड़ा ज्ञान होगा। और जिनेन्द्र देव का जो है दर्शन किया करो। नौ जीवों के बारे में उसमें देखो, चतवार सूत्र में नौ तत्वों का स्वरूप देखा है, उनको स्वरूप को पढ़ो समझो। तो उसको पढ़ने से क्या हो जाएगा, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और छठ काय के जीवों की रक्षा का भाव रखो। पानी छान के पियो, रात्रि भोजन का त्याग करो, ये सब करो, हरि आदि का जो है त्याग करो, रसी छोड़ो, उपवास आदि करो। ये चारित्र एक अपेक्षा से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये हम अब साधारण लोग नहीं रहे। ये तो हमारे अभ्यास से ही आ ही जाना चाहिए। लेकिन मैं अगर यहीं रुक गया तो मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी। रह गई कहानी अधूरी अधूरी। ये तो मैं कितने भवों से करता आया, लेकिन इससे आगे बढ़ाई नहीं। इन्हीं को समझ लिया। जैसे दर्शन प्रतिमा को लोग जिनेन्द्र देव के दर्शन तक ही सीमित कर देते हैं, ऐसे ही मैंने भी समय दर्शन ज्ञान चारित्र को इसी व्यवहार में ही सीमित कर दिया। और मानने लगा कि अब तो मेरा मोक्ष निश्चित हो गया। हो गया क्या? अगर होता तो वो जिनेन्द्र देव जो है और इतने बड़े बड़े भावलिंगी संत एक एक हजार साल तक जो है जो तपस्याएं क्यों करते? गृहस्थी में ही रहते, आराम से पुस्तकें पढ़ते, नियम संयम लेते, साधनाएं करते, और शास्त्रों का अध्ययन करते करते एक दिन मोक्ष चले जाते। काय की श्रेणी गुण जो गुण स्थान काय के लिए बनाए गए? क्यों इतनी तपस्चरण का भाव बताया? क्यों प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप संयम बताए? है ना? क्यों इतनी साधना के ऊपर जोर दिया गया? क्या साधना जिसमें मैं करता हूँ ये सब भाव भी जिसे ना आए? उस निरपेक्ष संयम का नाम आत्म प्रमणता है। इसलिए ज्ञान का हमने जो क्या समझा, देखो अब यहाँ बहुत डिस्टिंक्टली समझना, व्यवहार नहीं और निश्चय। ज्ञान का आश्रय, व्यवहार नहीं का बता रहा हूँ। ज्ञान का आश्रय होने से आचार अंगादि, यही 11 अंग और 12 अंग की बात कर रहे हैं, शब्द श्रुत शास्त्र ज्ञान है। दर्शन का आश्रय होने से जीवादि नव पदार्थ दर्शन है। और चारित्र का आश्रय होने से जीवादि छह निकाय चारित्र हैं। यह व्यवहार नय का कथन है। ये आप जो किताब पढ़ोगे ना, जैन धर्म जानिए, या इस जैसी कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको यही परिभाषा मिलेगी। आगम का ज्ञान होना, सिद्धांत का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। और सात तत्वों पर नौ पदार्थों का श्रद्धा होना सम्यक दर्शन है। और जीवादि प्राणी संयम आदि धारण करना, षट काय के जीवों की रक्षा करना, आहार देना, दान देना, ये सब चरित्र है। हमने जब तक तो ये यही जब तक धारण नहीं होंगे तब तक तो व्यवहार में ही रहेंगे ना सर, ये तीनों। नहीं, आगे जान तो सो लो कि वो व्यवहार है। अगर हम इन्हीं को मानेंगे सच्चा धर्म यही है तो यहीं रुक जाएंगे, रुके ही बात हुए सही हैं। है। सही बात है आपकी। असली असली अंतर यही है, सूक्ष्म अंतर। बस। और हम बहुत कुछ मानते हैं भाई साहब, देखो अभी हम जैसे मंदिर गए, हमने दो एक पूजन करी, अपना थोड़ा बहुत प्रक्षाल वगैरह कर कर आ करके और फिर रवाना होते हैं जल्दी से, फिर भूख भी लगने लगती है फटाफट। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले बहुत तेज भूख लगने लगती है। और फिर कोई रोकने लगे कि भाई साहब जरा थोड़ा सा ये काम और कर जाना, मंदिर का ये काम, ये पूजन पढ़वा लो, ये विधान कर लो, या ये जो महाराज आए हैं थोड़ा यहाँ बैठ, देखो साहब ऐसा है, टाइम नहीं हमारे पास। जितना हमारे बस का था हमने धर्म कर लिया, और उससे ज्यादा धर्म क्या करें? यही पड़े रहे क्या मंदिर में?
फिर आप शाम को भी कहोगे कि आओ और शाम को भी दर्शन करो, क्या जरूरत है? जितना आज का कोटा हो गया पूरा हमारा, बस समझा। तो जब तक मैं इन क्रियाओं को या इन व्यवसायों को ही मात्र धर्म मानता रहूंगा, तब तक मैं इन क्रियाकलापों में, क्रियाओं में ही उलझा रहूंगा। इसी को अपने कर्तव्य की इतिश्री मानता हुआ इसी संसार में भटकता है। इस बात को कम से कम बारीकी से समझना और उसको एकांत में इसका मनन जरूर कर, इसको इम्प्लीमेंट भी करना संसार में, कि भैया किसका बेटा, किसकी बेटी, किसका धन, किसका शरीर, अगर ऐसा घटित भी हो रहा है तो मैंने तो पढ़ा था शास्त्र में कि मैं तो इन सबसे अत्यंत अलग हूं। किसी एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, और मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। ये सब पंक्तियां याद आती रहे अगर समय समय पर, तो कर्मों के उदय में रहने वाला मैं उन कर्मों के उदय से भयभीत और त्रस्त नहीं होऊंगा। ये तो सीधा सीधा लाभ है। आगे तो पारमार्थिक लाभ आगे पड़ा हुआ है। तो ये मैंने आपको व्यवहारने का कथन बताया। अब ये निश्चयने का कथन। ज्ञान का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही ज्ञान है। दर्शन का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही दर्शन है। हैं? दर्शन का अर्थ क्या है? दर्शन को फिलॉसफी भी कहते हैं। यह दर्शन का अर्थ क्या है? श्रद्धान। मेरा श्रद्धान सम्यक होते ही कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं पर द्रव्य से सर्वथा रहित हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, ऐसा वेद विज्ञान होना, उस वेद विज्ञान पर श्रद्धा होना, यही वास्तव में शुद्धात्मा का दर्शन है। यही वास्तव में सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन क्या है? मैं कौन हूँ, इसकी श्रद्धान होना। समस्त पर द्रव्यों से भिन्न मैं कौन हूँ, ये श्रद्धान होना ही सम्यक दर्शन है। आप बोलो कितनी बार पढ़ा है साहब, इतनी बार आपने बोला है, कितने लोगों ने बोला है, आप बार बार यही बात क्यों कहते हो? मैं समझ गया इस बात को कि आत्मा जो है इन सबसे अलग है। अरे समझ तो गए, कैसे समझे? बोले आपने 10 बार तो बोला। बिल्कुल बोला और आपने सुना। आप कोई पूछेगा तो बता भी दो। लेकिन अगर ये हमारे अंतर मन में नहीं समाया, श्रद्धा के पटल पर नहीं आया, तो मेरा व्यवहार वैसा ही रहेगा जैसा अब तक है। वरना तो मेरा व्यवहार बदल ही गया था। तो ये क्या कहा? दर्शन का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही दर्शन है, और चारित्र का आश्रय होने से शुद्धात्मा ही चारित्र है। यह निश्चय नय का कथन। ये हमको थोड़ा नीरस सा लगता है। जब ये आपने जो बातें बताई होंगी तो सही, क्योंकि अब मैं जिनवाणी के सामने बैठा हूं तो इसको कैसे कह दूं कि ये ठीक नहीं है। मान लिया ठीक है, ये इसमें कुछ रस सा नहीं आ रहा है, नीरस सा लग रहा है। तो इसलिए हमको वो वाला अच्छा लगा कि आचार्यांग जो है शब्द, जो ग्रंथ है ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, क्षणिक चारित्र पढ़ो, पुराण चारित्र, तो इसमें थोड़ा रस है। अब एक एकदम आपने नीरस बात छेड़ दी साहब कि आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, इससे क्या करें? आपने कह दिया शब्द, हमने सुन लिए, ना हमें इसका अर्थ समझ में आया, ना हमें समझना है। क्योंकि जो अनादिकाल से नहीं किया, उसके प्रति हमें कोई उत्साह नहीं है। और उत्साह कब आएगा? जब मैं ये मानूंगा कि मैंने अब तक जितने मार्ग अपनाए वो सारे मेरे व्यर्थ चले गए। अब तक चढ़ाए अर्घ जितने स्वर्ग तक तो ले गए। लेकिन परम सुख के चरम तक पहुंचने से रह गए। वही है उसका भेद। इनमें आचारांग आदि को ज्ञानादि का आश्रयत्व अनेकांतिक है, अनेकांतिक हेत्वाभास है, व्यभिचार नामक दोष से संयुक्त है, इसलिए व्यवहार न प्रतिषेध्य है। व्यवहार ये व्यभिचार किसे कहते हैं? जहाँ पर वस्तु का सहारा लिया जाता है, पर वस्तुओं को मिलाया जाता है, दो या दो वस्तुओं को मिलाया जाता है, वो व्यभिचार है।
व्यभिचार नामक दोष से संयुक्त है, इसलिए व्यवहार न प्रतिषेध है, निषेध करने योग्य है। तो इसमें शास्त्र और मेरा जीव का ज्ञान मिला करके मैंने उसको सम्यक ज्ञान कह दिया, है ना। इसी तरह से मैंने दूसरे पदार्थों पर दया करना उसको चारित्र कह दिया। 9 पदार्थों को पर श्रद्धा लाना वो दर्शन कह दिया। लेकिन 9 पदार्थों में से जो मुख्य पदार्थ है वो मैं हूँ, वेद विज्ञान पूर्वक उसकी श्रद्धा करना। जीवादि 9 पदार्थों में से जीव द्रव्य मैं हूँ, उसकी श्रद्धा करना ही सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा। और निश्चय न व्यवहार न का प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्धात्मा को ज्ञानादि का आश्रयत्व एकांतिक है। तात्पर्य यह है कि शुद्धात्मा को ज्ञानादि के आश्रयत्व में अनेकांतिक हेत्वाभास नहीं है, व्यभिचार नामक दोष नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा के आश्रय से ज्ञान दर्शन चारित्र होते हैं। यहाँ एक ही बात कही गई है कि मुझे किसी भी तरह के कोई पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, है ना। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। तो वो जो जिसको ये बात समझ में आ गई, वो स्वयं के अतिरिक्त किसी और में बसने जा नहीं रहा। स्वयं को जान लिया, स्वयं की संपूर्णता से परिचित हो गया, अब संपूर्णता के साथ स्वयं में ही निवास करना चाहता है। यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ठीक है। इसी बात को कल अपन और विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि कोशिश तो आचार्य ने पूरी करी। अब हमारा ही अभी काल लब्धि नहीं आई तो क्या करें। हाँ। तो कल अपन इसको और पढ़ेंगे। आचारांग आदि शब्द शास्त्र जो है वो ज्ञान के आश्रय नहीं है। ज्ञान तो अंदर की वस्तु है, इसलिए बिना शास्त्र पढ़े हुए ही शिव भूति मुनि मुक्ति को प्राप्त हो गए। चलिए साहब, हमें हो गया आपका दिनवाणी स्थिति। प्रकाश में ज्ञान के प्रकाश में भास में भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को की छान वे को परम प्रमाणी है। बताए वे को जीव के जताए सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को कार के उतार वे को इस तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जब दिन रहे तो तेरी शरणा गए सो पावे सो चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझ लो पालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।